नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास ने ऐसा क्या कहा, बहू के दिल में चुभ गई बात। अरे बहू, खाना बना या नहीं? अब खाना बन गया हो तो डाइनिंग टेबल पर लगा ही दो। बहू साक्षी को आवाज़ देती हुई मनोरमा जी बोली। आज भी घर में मनोरमा जी का ही राज चलता है। मजाल क्या कि एक दिन का भी बिना उनकी इजाज़त के इधर से उधर हो जाए। अपने इकलौते बेटे रोहित की देखभाल में वैसे ही करती जैसे वह बचपन में रोहित के खाने पीने उठने बैठने का ख्याल करती थी। तो क्या हुआ कि बहू को आए 5 साल हो गए और उनकी पोती भी हो गई। साक्षी दोपहर के खाने को डाइनिंग टेबल पर लगा रही है। दूध से उजली साक्षी के रंग रूप को पसंद कर ही मनोरमा जी ने बेटे के लिए उसे बहू के रूप में चुना था। रंग रूप के साथ साक्षी संस्कारों में भी गुणी थी। इतनी कड़क सास को कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। इस बात से मनोरमा जी बहुत प्रसन्न रहती, लेकिन मन के अंदर कभी जताती नहीं थी। उनका मानना था कि इससे बहू सिर पर चढ़ जाएगी। बहू खाना लगा दिया क्या? और हाँ, बूंदी का रायता बनाया कि नहीं? जानती हो ना कि उसे बहुत पसंद है। एक रविवार ही तो आता है जिस दिन मेरा रोहित दिन का खाना बड़े सुकून से खा पाता है। हाँ माँ, खाना लगा दिया। आप आइए टेबल पर, मैं रोहित और रिया को बुलाकर आती हूँ। कहते हुए साक्षी अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो मनोरमा जी बोल पड़ी। नहीं, रहने दो बहू, मैं जाती हूँ रोहित को बुलाने, तुम रिया को लेकर आओ। कहते हुए रोहित के कमरे की तरफ बढ़ी। बेटे के प्यार और उसे जताने के चक्कर में उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहता कि वह एक पत्नी के अधिकार क्षेत्र का भी हनन कर बैठती हैं। ऐसे में साक्षी को रोना आ जाता, लेकिन एक बेटी की माँ होने के नाते जानती थी कि सासू माँ ये सब बेटे के प्यार में अभिभूत होकर करती हैं। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ खाने का आनंद ले रहे थे। खाने में मटर पनीर, सूखी भिंडी, जीरा राइस, रोटी के साथ रायता, सब कुछ रोहित की पसंद का। साक्षी ने सबकी थाली लगाकर सबके सामने रख दी। रायता कटोरी में डाल रही थी कि मनोरमा जी बोल पड़ी। बहू, यह क्या? रोहित के रायते की कटोरी का किनारा टूटा सा है, देखो। लगता है अच्छा स्टील नहीं है। कटोरी को उस दुकान वाले के सर पर पटकती हूँ कल। रोहित को उसमें रायता मत दो, टूटे बर्तन में खाने से उम्र कम होती है। अच्छा माँ, ठीक है। कहते हुए कटोरी को किनारे रखने लगी तो मनोरमा जी बोल पड़ी। बहू, वो कटोरी का रायता तुम खा लो। उनकी बात सुनते ही साक्षी उनका मुंह देखने लगी। अपने बेटे के लिए जो अच्छा नहीं, वह बहू के लिए कैसे ठीक है। सासू माँ का बहुत कुछ सुनते आ रही थी। आज की बात उसके दिल में चुभ गई। आंखों में आए आंसुओं को रोकने लगी। अभी असमंजस में थी कि कुछ बोले, तभी रोहित डाइनिंग टेबल से उठकर रसोई में गया, एक दूसरी कटोरी लेकर आया। साक्षी के सामने रखते हुए बोला, साक्षी अपना रायता इसमें डालो। फिर माँ की तरफ मुखातिब होकर बोला, माँ टूटी कटोरी में नहीं खाते। मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। अगर मेरे लिए टूटी कटोरी में खाना सही नहीं है तो क्या साक्षी के लिए सही है? उसकी उम्र से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि वह मेरी जीवन संगिनी है। मनोरमा जी बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर शर्मिंदा और हैरान थी। हैरान इसलिए कि रोहित के मुंह से आज तक अपने लिए विरोध का एक शब्द भी नहीं सुना, और शर्मिंदा इसलिए कि बहू के लिए उनकी सोच इतनी खराब है। आज अपनी सोच पर उन्हें खुद शर्म आ रही थी। पति की बातें सुनकर आंखों में रुके आंसू बहने लगे। फिर जल्दी से दुपट्टे से उन्हें पोंछते हुए बोल पड़ी, माँ आप खाना शुरू कीजिए, ठंडा हो रहा है। रोहित बैठिए ना, खाना ठंडा हो जाएगा। उसकी बात सुन सासू माँ बोल पड़ी, नहीं बहू, पहले तो मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत भूल हो गई। रोहित सही कह रहा है, मैंने ये कैसे सोच लिया। जिस बेटे की खुशी के लिए दिन रात प्रार्थना करती हूँ, उसकी खुशियाँ तुमसे अलग कहाँ। तुम दोनों का साथ ही एक दूसरे के लिए खुशियों का स्रोत है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, बहू मुझे माफ़ कर दो। नहीं माँ, कुछ नहीं, आप खाना खाइए। मैं भी एक माँ हूँ, जानती हूँ। बच्चों के मोह में माँ भावनाओं में कभी कभी ऐसे बह जाती है कि उसे अच्छे बुरे का भान नहीं रहता।
आप निश्चिंत हो जाइए, मुझे बुरा लगा था, लेकिन अब मेरे दिल में कोई दुख नहीं। कहते हुए साक्षी ने खाने का एक निवाला माँ के मुंह में डाल दिया। मनोरमा जी बहू के विशाल हृदय और संस्कार को देख भावुक हो उठी, आंखें सजल हो उठी और हाथ बहू के माथे पर आशीर्वाद के लिए उठ गए। अरे कोई मुझे भी खिला दे, यहाँ देखो माँ तो बच्ची बनी है। कोई बात नहीं, मुझे मेरी बेटी खिलाएगी। रिया आ जा, हम दोनों साथ में खाते हैं। इन दोनों ने तो एक टीम बना ली और देखो मेरी माँ ही बच्ची बन गई। रोहित ने माँ को छेड़ते हुए कहा तो सभी खिलखिला पड़े। रोहित ने आगे बढ़कर बात को संभाल लिया, माँ को गलती करने से बचाया और पत्नी के मान सम्मान और उसकी भावनाओं की रक्षा की। परिवार का मतलब ही यही है कि जहाँ एक की गलती को दूसरा सुधार ले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।